अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अहूबत एजुकेशन ऑनलाइन। आपको खुशामदीद कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम बुक नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। बुक नंबर 1 का जो फर्स्ट लेसन है बटन बटन, रिटन बाय अ वेरी फेमस अमेरिकन पोइट रिचर्ड मैथेसन, उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको बताते चले इसके अंदर हम ट्रांसलेशन जो कि आपकी 15 मार्क्स की है, इसके ऊपर फोकस रखेंगे। उसके साथ सिनोनिम्स और सिनोनिम्स को भी बताते जाएंगे। सिनोनिम्स जो कि आपके 10 मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के MCQs आते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी। जितनी हम टेक्स्ट पढ़ेंगे उतने ही के ही क्वेश्चन आंसर जो आएंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक दिन का हमारा पूरा लेक्चर कवर हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेसन को बड़े गौर से सुनिएगा और इंशाल्लाह आपके बड़े अच्छे नंबर आएंगे। सो ओवर फर्स्ट लेसन इज़ बटन बटन। रिचर्ड मैथेसन की ये कहानी लिखी गई है। इसके अंदर डिफरेंट थीम्स हैं। हम उस थीम को भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करते रहेंगे कौन कौन से थीम है। लेट्स स्टार्ट ओवर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के साथ हम 3 चीज़ें देखेंगे: ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स, MCQs एंड आल्सो पंचुएशन। ये चारों चीज़ें हम इकट्ठी देखते जाएंगे। यानी कि अगर हम इकट्ठी चीज़ें देखेंगे तो हमारे एटलीस्ट 30 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे यहीं से। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लेसन से। हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। द पैकेज वॉज लाइंग। वो पैकेज पड़ा हुआ था, वो पैकेट या पार्सल पड़ा हुआ था बाय द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे पे। ये ओपनिंग सीन है, ठीक है, इस स्टोरी का, कि जैसे ही कोई इंट्रो होता है दरवाजे में, तो दरवाजे के सामने द पैकेज वाज लाइंग, पैकेज पड़ा हुआ था, पार्सल पड़ा हुआ था बाय द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे पर। यानी कि सामने वाले दरवाजे के करीब ही एक पैकेज पड़ा हुआ, पार्सल पड़ा हुआ था। क्यूब शेप्ड कहते हैं गोल, यानी कि क्यूब की तरह चार कोने बने हुए इसके। क्यूब शेप्ड एक मकबनुमा कॉटन था, एक मकबनुमा कॉटन सील्ड यानी कि वो पैक हुआ था विद टेप के साथ पैक हुआ 4 कोनों वाला या मकबनुमा डब्बा दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। देयर नेम्स, उनके नाम, ये THEIR देयर है, एंड द सेकंड देयर इज THERE देयर, वो इकलादा देयर है, वो वहाँ, और ये उनका। देयर नेम्स एंड एड्रेसेस, और उनके जो एड्रेस थे प्रिंटेड बाय हैंड, हाथों से लिखे गए थे, यानी हाथों के साथ उस डब्बे के ऊपर उनके नाम लिखे गए थे। नाम क्या क्या थे? मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लीविस, मिस्टर आर्थर लीविस टू 17E 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। यही पता, आप अगर अंग्रेज़ी का यही पैसेज आ जाता है तो आपने इसी तरह इसको एड्रेस को लिख देना है। आपको ये पढ़कर अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो लेसन है ये अमेरिकन है, यानी कि अमेरिका के अंदर ये इनेक्ट हुआ और अमेरिकन राइटर ने लिखा है। नॉर्मा इज़ द फर्स्ट करैक्टर, ये हमारा फर्स्ट करैक्टर है जिसके बारे में सारी स्टोरी है। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे पिक्ड इट अप, उठा लिया। अनलॉक द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड अनलॉक द डोर, दरवाजे को खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपने घर के अंदर, अपने जो उसका घर है, अपार्टमेंट है, उसके अंदर चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, तकरीबन रात हो रही थी, तारीकी छा रही थी। यानी कि आपको मंजर बताया जा रहा है कि ये शाम का मंजर था, रात का। नॉर्मा कहीं काम करती जाती है और शाम के वक्त आती है, जैसे उस डोर को खोलती है तो वहाँ पर एक ये चीज़ पड़ी होती है। इसके थोड़े वर्ड मीनिंग देख लेते हैं हम। पैकेज पार्सल को कहते हैं। आपने ये वर्ड याद रखना है, आपने पार्सल, पैकेट एंड बंडल, ये सिनोनिम्स के अंदर ये पूछे जा सकते हैं। क्यूब शेप, ठीक है, बराबर, जो चारों तरफ से बराबर हो। कॉटन होता है। सील्ड ये वर्ड आपने याद रखना है। फास्टन। क्लोज्ड, शट। ओके, अपार्टमेंट, घर या फ्लैट कह सकते हैं इसे आप। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड पैराग्राफ। इसकी तरफ मूव करते हैं। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स, अब ये बता रहे हैं कि वो जो घर के अंदर घर गई है तो जा रहा खाना वगैरह पकाना होगा उसने, उसके बारे में बता रहा। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स कहते हैं किसके, जो बेड की जो रानें होती है ना, गोश्त, बेड के गोश्त की, उसको कहते हैं लैम्प चॉप्स इन द बॉयलर। जब उसने
भेड़ की छांपें या भेड़ का जो गोश्त है वो बॉयलर के अंदर रखा। शी सेट डाउन, सिट की सेकंड फॉर्म में वो बैठ गई। एक बात और बताता चलूँ आपको डियर स्टूडेंट्स कि जितनी भी स्टोरीज होती हैं पास्ट के अंदर होती हैं। देखिए सिट की जगह सेट लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन के अंदर भी पास्ट यूज़ करेंगे तभी वो नंबर आपको पूरे देगा। शी सैट डाउन, वो बैठ गई टू ओपन द पैकेज, इस पार्सल को खोलने के लिए। बकरे के गोश्त को यानी भेड़ के गोश्त को बॉयलर के अंदर रखने के बाद वो कार्टन खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन, कार्टन के इनसाइड अंदर की तरफ वाज अ पुश बटन, वहाँ पर एक दबाने वाला बटन था। फास्टन, ये फास्टन वर्ड है यानी कि जुड़ा हुआ था, इसकी सिनोनिम भी देखेंगे आगे हम। फास्टन जुड़ा हुआ था टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से लकड़ी के डब्बे में। यानी कि इस जो ये गत्ते का जो डब्बा था वो अंदर से लकड़ी के एक बटन बॉक्स में पर कार्टन के अंदर एक पुश बटन था जो कि लकड़ी के डब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। अ ग्लास, शीशे का, डोम, डोम कहते मस्जिदों के अंदर नहीं गुंबद मेहराब नुमा लगे होते, यानी कि मेहराब नुमा गुंबद नुमा कह सकते हैं इसको। कवर्ड द बटन, एक शीशे के गुंबद ने बटन को ढांपा हुआ था। नॉर्मल ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, इसको उखाड़ने की, उसको उठाने की, इसको खींचने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये कहीं से जुड़ा हुआ था। शी टर्न द यूनिट, उसने क्या किया, टर्न घुमाया उसको, यूनिट को, ओवर एंड सॉ अ फोल्डेड पीस, फोल्ड किया हुआ यानी कि एक लिपटा हुआ तय दिया हुआ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर यानी कि कागज़ का टुकड़ा देखा। स्कॉच टेप के साथ बटन टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉटम कहते हैं नीचे वाले हिस्से ऑफ द बॉक्स के, यानी कि उसने क्या किया, जैसे ही उसको घुमाया बटन यूनिट को तो उसने देखा कि स्कॉच टेप के ज़रिए बटन के बॉटम यानी बॉटम ऑफ द बॉक्स के नीचे वाली तरफ एक तय दिया हुआ पेपर लगा हुआ है। शी पुल्ड इट ऑफ, ये पुल्ड इट ऑफ, अब पहले लिफ्ट इट ऑफ और पुल्ड इट ऑफ, उसने खाड़ दिया, खींचा उसको। मिस्टर स्टीवर्ड, ये सेकंड कैरेक्टर है, इसको आपने याद रखना है, ये भी आपके नॉर्मा के साथ साथ चलेगा एंड तक। मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू, मिस्टर स्टीवर्ड मिलने आएंगे एट 8 PM। अब वो MCQs के 5 मार्क्स 10 मार्क्स के जो MCQs आते हैं उसके अंदर वो क्या क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है किस वक्त मिलने आया, ओके 8 बजे आया। फोल्डेड पीस तो किससे जुड़ा हुआ था, स्कॉच टेप के साथ जुड़ा हुआ था। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल पूछता है। तो शीशे का गुंबद किसके ऊपर लगा हुआ था, बटन यूनिट के ऊपर, ठीक है, ये आपने याद रखना है साथ साथ। लैम, बकरे की भेड़ की गोश्त। चॉप्स पीसीज को कहते हैं, चॉप्स पीसीज, ओके। ब्रॉयलर, फास्टन, ये आपने वर्ड रखना है आपने, अटैच्ड, जॉइंट, ओके। डोम, ठीक है, ये कवरिंग, आप इस वर्ड को जहन में रख सकते हैं आसानी से। स्कॉच टेप ही होती है। बॉटम नीचे वाली सतह, लोअर साइड। कॉल ऑन, टू सी, टू विजिट, टू मीट, ठीक है, मिलने आना। इसी पेज के ऊपर नेक्स्ट है लाइंस है। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, ये पैराग्राफ नहीं है, ये तो वैसे ही समझाने के लिए लिख दिए गए हैं, लेकिन ये पैराग्राफ उस तरह बने नहीं हुए। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर, बिसाइड होता है बिल्कुल साथ, और एक बिसाइड दूसरा भी होता है, इसके साथ BESIDES लिखा होता है, वो होता है इसके अलावा। नॉर्मा ने किया बटन यूनिट को अपनी एक तरफ रख दिया ऑन द काउच, सोफे के ऊपर। शी रीड, उसने दोबारा पढ़ा द टाइप नोट, लिखे हुए नोट को, ठीक है। उसने लिखे हुए नोट, वो क्या नोट था जिसके ऊपर उसका पता लिखा हुआ था, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू, और बाकी सब कुछ लिखा हुआ था, कि उसने दोबारा पढ़ा। स्माइलिंग, उसने हंसते हुए उस लिखी हुई बात को दोबारा पढ़ा। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ लम्हात बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो किचन के अंदर चलेगी टू मेक सैलड, सलाद बनाने के लिए, ओके। बिसाइड्स, नेक्स्ट, नियर, काउच, सोफा, ये आपने याद रखना है, ओके। रीड अगेन, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट पैराग्राफ, द डोर बेल रिंग, अब ये बात आगे स्टार्ट हो गई, एक्शन स्टार्ट हो गया। वो जो स्टार्ट में उसने हाइप क्रिएट की थी ना नॉर्मा के माइंड में कि अब पता नहीं क्या होगा, कौन मिलने आएगा, क्या चीज़ होगी, वो सारी बातें आएंगी। द डोर बेल रिंग एट 8 o'clock, 8 बजे
बजी, आई विल गेट इट, मैं इसे देखूंगा। नार्मा कॉल्ड, नार्मा ने पुकारा, फ्रॉम द किचन, किचन से, यानी कि इसका मतलब वहाँ पर एक और बंदा भी था, वो आर्थर उसका हस्बैंड, नार्मा का हस्बैंड था। ओके, वाज इन द लिविंग रूम, वाज इन द लिविंग रूम, लिविंग रूम के अंदर, यानी कि वो बैठक थी जो सी, लिविंग रूम उसको कहते हैं, वहाँ पर रीडिंग पढ़ा रहा था, पढ़ रहा था, सॉरी। आर्थर वॉज रीडिंग इन द लिविंग रूम, लिविंग रूम के अंदर पढ़ रहा था। देर वॉज अ स्मॉल मैन, याद रखना है ये वर्ड, स्मॉल मैन, इन अ हॉलवे, वहाँ डेवड़ी के अंदर या बरामदे के अंदर एक छोटे कद वाला आदमी था। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपनी जो कैप थी उसको उतारा। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसी नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। मिसिज लीवस, क्या आप मिसिज लीवस हैं? ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने बड़े आराम से, बड़ी शगुफ्तगी से पूछा। यस यस, आई एम मिस्टर स्टीवर्ट, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। आगे से वो कहता है, अपना तारफ कराता है, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ओह यस, तुम हो। नॉर्मा रिप्रेस्ड स्माइल, नॉर्मा ने अपनी हंसी को दबाया। रिप्रेस्ड का मतलब ये, शायद वो इसलिए उसके छोटे कद की वजह से वो उसको रिडिक्यूल कर रही हो, या छोटे कद की वजह से वो आंसर ही हो शायद। ही वॉज श्योर, अब उसको यकीन हो गया। नो, इट वॉज अ सेल पिच, सेल पिच कहते हैं सेल बेचने का, खरीद पिच मामला, इससे बेचने और खरीदने का मामला, उसे अब यकीन हो गया, यानी कि जो बात कर रहा है तो खरीदने और बेचने वाली बात होगी। रेंज, रेंज, क्लैंग, जंगल। ओके, स्मॉल, छोटे, स्मॉल कद का, यानी कि छोटे से कद का वो आदमी था जिसका नाम मिस्टर स्टीवर्ट था। लिटिल, नेक्स्ट, हॉलवे, वो जो एंट्रेंस कहते हैं, यानी कि जहाँ से दरवाजे से निकल कर आप अपने घर की तरफ, अपने रूम्स की तरफ आते हैं, इसको लॉबी भी कहते हैं। रिमूव, टेक ऑफ, ये आपको वर्ड इसलिए हाईलाइट करवा रहा हूँ कि आपके जो एमसीक्यूज आएंगे सिनोनिम्स के, वो ऐसे ही होंगे। एक लाइन दी होगी, उसमें से अंडरलाइन वर्ड रिमूव अंडरलाइन होगा, उसमें से यहाँ से उसने ऑप्शन दिए होंगे, आपने हाथ से ऑप्शन याद रखने हैं। इंक्वायर, इंक्वायर होता है आस्क या आस्क क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेट भी लिखा जा सकता है। पोलाइट, सॉफ्टली, रिस्पेक्टफुली, कर्टियसली। रिप्रेस, दबाना, कंट्रोल करना। सेल पिच, खरीदो फरोख्त का मामला। ओके, नेक्स्ट, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा, आस्क्ड पूछा। आई एम रादर बिजी, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, नॉर्मा सैड, नॉर्मा ने कहा। अब नॉर्मा का देखिए, नॉर्मा को जब पता चला कि खरीदने बेचने वाला मामला, तो उसने बंदे को ठिकाना चाहा, बंदे को वहीं से भेजना चाहा कि यहाँ से चला जाए। तो उसने कहा कि नहीं, मैं थोड़ी सी मसरूफ़, हालांकि उसको फ्री होना चाहिए था, या आप सोसाइटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं वेस्ट की वो कैसी है, कि उसको पता भी एक बंदे ने आना है मिलने, तो उसको टाइम देना चाहिए था उसको। डोंट यू वांट टू नो, क्या आप नहीं जानना चाहती? डोंट यू वांट टू नो, आप नहीं जानना चाहती व्हाट इट इज़, ये क्या है? नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ट की जो टोन थी, आवाज़ थी, वो भी गुस्सीली हो चुकी थी। नो, आई डू नॉट थिंक सो, मेरा ख्याल है मैं नहीं जानना चाहती। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव, अब उसको पता था कि नार्मा कौन सी जहनीत की मालिक है, उसने उस लिहाज से उस औरत से बात की मिस्टर स्टीवर्ट ने। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल डियर लेडी, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ही टोल्ड हर, उसने उससे बताया। मोनिटरीली, मोनिटरीली पैसे के लिहाज से। शी चैलेंज्ड, इसका मतलब उसने फ़खरिया अंदाज में, उसने मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे इस बात के साथ उसने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट नोटेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना सर हाँ में हिलाया। नोडिट, नोडिट वर्ड याद रखना आपने, सर में हाँ में लाना। मोनिटरीली, पैसे के लिहाज से। ही सैड, उसने कहा, यानी कि नॉर्मल लालची औरत थी, उसको लालच का पता था, उसने इस औरत को मोनिटरीली पैसे के लिहाज से उसने काबू करने की कोशिश की, पैसों का कह के। ओके, रादर, क्वाइट, स्लाइटली, बिजी, एंगेज मसरूफ, टोन, एक्सेंट, पिच, इंडोनेशन। ओके, ऑफेंसिव, याद रखना है आपने इसको। रूड, रूड, अनप्लेजेंट। रिप्लाई, वैल्यूएबल, यूजफुल, बेनिफिशियल, वर्थवाइल,
monetarily, financially, economically, challenge, demanded satisfaction, okay, nod, affirm, assert, इजाज़त देना, acknowledge, उसकी तारीफ करना, मतलब कहना कि ठीक ऐसे ही है। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मा फ्राउंडेड, फ्राउंडेड होता है गुस्से में आना या माथे के ऊपर जो बल आते हैं बाज़ दफ़ा कुछ लोग, उसको कहते हैं नॉर्मा फ्राउंडेड। नॉर्मा ने अपने माथे के ऊपर बल लाया, नॉर्मा ने शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, उसने उसका जो रवैया था पसंद नहीं किया। अब रवैया उसने क्यों, क्योंकि उसने गुस्से से कहा था मिस्टर स्टीवर्ट ने, तो नॉर्मा को ये बात उसकी पसंद ना आई। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, गुस्से में कहती है तुम बेचने के जा रहे हो, या शी आस्क्ड, उसने पूछा, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग मैडम, उसने कहा कि मैं तो कोई चीज़ नहीं बेचने जा रहा, मैं कोई नहीं, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द रूम, अच्छा ये बातें सुनकर आर्थर जो लिविंग रूम के अंदर बैठा हुआ था डियर स्टूडेंट्स, वो यहाँ से आ जाता है। अब यहाँ पर तीन करैक्टर डिफरेंट इकट्ठे हो जाते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई मसला हुआ है क्या? मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारफ़ कराया। ओह, आर्थर पॉइंटेड टूवर्ड्स द लिविंग रूम, आर्थर ने लिविंग रूम की तरफ इशारा किया, एंड स्माइल्ड, और वो हंसा, यानी कि शायद वो भी उसकी छोटे कद की वजह से हंस रहा था। व्हाट्स द गैजेट, गैजेट कहते हैं मामला, एनीवे, बहरहाल, आहर क्या चीज़ क्या है, यानी कि मामला क्या है, आहर ये आला क्या है। गैजेट का मतलब वो जो उसने भेजा हुआ था ना, उसकी बात कर रहा है, वो गैजेट है क्या, या कि मामला क्या है। फ्राउन, फ्राउन कहते हो स्क्रॉल, ये वर्ड याद रखना है। ग्लेयर, फ्राउन एंड ग्लेयर, गौर से देखना, सॉरी, गुस्से में आना या माथे पे बल चढ़ाना। लाइक, एटीट्यूड, बिहेवियर, मैनर, सेल, रॉन्ग, नॉट राइट। ओके, गैजेट, आला, मशीन, इंस्ट्रूमेंट, टूल। पंचुएशन की एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं। पंचुएशन के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर है, द डोर बेल रिंग at 8 o'clock, get it Norma called from the kitchen, Arthur was in the living room reading। इसके अंदर क्या करेंगे हम, तो फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड टी कैपिटल है, डोर बेल रिंग एट 8 o'clock, 8 o'clock है, यहाँ पर पंचुएशन कॉमा आती है, यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे हम। आई विल गेट इट, आई विल गेट इट, ये इन्वर्टेड कमा के अंदर आएगा क्योंकि नॉर्मा कॉल्ड, नॉर्मा ने ये बात कही थी, तो ये जो नॉर्मा की कही हुई बात है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर इन्वर्टेड कामा आएगा और यहाँ पर ओके नॉर्मा का एन कैपिटल कॉल्ड इट फ्रॉम द किचन। अगेन यहाँ पर फिक्रा आपका खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप आ जाएगा। ऑर्थर, द नेक्स्ट लाइन है जोन सी वो ए कैपिटल है, वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, यहाँ पर फुल स्टॉप ये खत्म हो जाएगा। सेकेंड है जोन सा आपका पंचुएशन का पैराग्राफ है, देर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, देर वॉज अ स्मॉल मैन, ये टी कैपिटल होगा, मैन इन द हॉलवे, यहाँ पर भी फुल स्टॉप। ही कैपिटल, ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा, नॉर्मा एन कैपिटल ओपन द डोर, DOOR, ये स्पेलिंग की मिस्टेक है, वहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे आप। मिसिज लीवस, ये मिसिज का एम कैपिटल है, मिसिज लीवस। अच्छा, ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड जो भी कोई बंदा बात पूछता है, आस्क का पूछा था तभी हमने इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा था, इंक्वायर्ड है तभी हमने इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखना है। तो यहाँ पर जो उसने बात पूछी है लीवस और ये वाली ये बात है जो उनसे एक तो इन्वर्टेड कामा के अंदर आएगी, और ये पूछने वाली बात है तो फुल क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर आएगा। ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने बड़े आराम से पूछा, यहाँ पर फुल स्टॉप। ओके, एक बात तो आपको याद करवा दी कि जब भी कहीं आस्क लफ्ज़ आएगा या सैड आएगा या इंक्वायर्ड आएगा तो उसके पीछे वाली जितनी भी चीज़ें वो इन्वर्टेड कामा आएगी। मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। आस्ट मिस्टर स्टीवर्ट, आस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब पीछे वाली लाइन इन्वर्टेड कामा के अंदर आएगी। मे एक एम कैपिटल, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर, और ये मे आई और ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आएगा। मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर का एम कैपिटल, स्टीवर्ट का एस कैपिटल, आई एम, आई ये कैपिटल आएगा, एम ठीक लिखा हुआ है उसने, रादर बिजी। नॉर्मा एन कैपिटल, नॉर्मा सैड, ये नॉर्मा सैड इसने ये भी स्टेटमेंट उसने कही है, तो लिहाजा ये चीज़ भी इन्वर्टेड कामा के अंदर ही आएगी। डोंट सैड, डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, क्या तुमने बात नहीं जानना चाहते कि वो चीज़ क्या है। डोंट ये कंट्रैक्शन है तो यहाँ पर टी के पीछे एक छोटा सा कामा आएगा। उसके साथ साथ
वांट टू नो व्हाट इट इज़, ये भी उसकी कही हुई बात है मिस्टर स्टीवर्ट की। ये भी इन्वर्टेड कामा के अंदर ही हम इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्टेड कामा यहाँ पर लगाएंगे और ये क्वेश्चन भी बनता है तो क्वेश्चन का मार्क भी लगाएंगे। एक और है पंचुएशन की एग्जाम आपकी एक्सरसाइज है, ये मैं कर इसके लिए सॉल्व हुआ कि बाद में आपको करनी पड़े तो आपको टेक्निक पता हो और आप खुद करें। नॉर्मा एंड कैपिटल फ्राउंडेड, नॉर्मा फ्राउंडेड, शी डिड नॉट, ये यहाँ पर फुल स्टॉप, ये कही की बात नहीं है किसी की, शी डिड नॉट, ये सेम वही रूल है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, यहाँ पर कॉमा लगता था और यहाँ पर भी कंट्रैक्शन कॉमा आएगा। लाइक हिज एटीट्यूड फुल स्टॉप, व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, व्हाट, ये तो एक तो सवाल हो गया, टू सेल ये तो एक क्वेश्चन मार्क हो गया। ही आस्क्ड, पूछा उसने, तो ये पूछने वाली बात भी इन्वर्टेड कामा गया, इन्वर्टेड कामा भी और क्वेश्चन मार्क भी। आई कैपिटल, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। ये जवाब देना भी उसकी पर्टिकुलर बात है जो ये भी इन्वर्टेड कामा के अंदर आएगी। तो नेक्स्ट, इट वुड नॉट टेक लॉन्ग, मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा टू एक्सप्लेन, मामले की वजाहत करने के लिए। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया। मे कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तो को तुम चीज़ें बेचने जा रहे हो, आर्थर सैड, आर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट शूक हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया, ना में हिला, शूक वो नोडिड था, हाँ में हिलाना, और ये शूक सर ना में हिलाना। आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, उसने नॉर्मा की तरफ देखा। अब टू यू, अब मामला तुम पर है, तुम जो चाहते हो, बात करना चाहते हो ठीक है, क्योंकि चीज़ें तो बेच नहीं रहा, बात करना चाहे वेल एंड गुड, नहीं तो इसको बेच सकते हो। शी से उसने कहा। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाया। वेल ओके, वाई नॉट, क्यों नहीं। ही सैड, उसने कहा। एक्सप्लेन, ओके। शेक वंस हेड, रिजेक्शन या रेफ्यूजल। हेजिटेट, ये आपने वर्ड याद रखना है आपने। हॉल्ट, ये वर्ड अक्सर आता है, यही एक लफ्ज आता है सिनोनिम में। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम के अंदर चले जाते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट सेट इन नॉर्मा चेयर, मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठता है, लेकिन उसके घर के अंदर जो कुर्सी पड़ी होती है। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट एंड, क्या करता है, अपना हाथ कोट की पॉकेट के अंदर डालता है। विड्रॉ, वहाँ से विड्रॉ करना, निकाला, जिस तरह पैसे हम एटीएम से विड्रॉ करते हैं। अ स्मॉल सील्ड इनवेल्प, एक छोटा सा सील किया हुआ, एक बंधा हुआ लिफाफा, यानी कि एक बंद लिफाफा, इनवेल्प लिफाफा निकाला। इनसाइड हियर अ की, वहाँ पर की है। टू द बेल यूनिट डोम, इस बेल यूनिट डोम, इस गुंबद नुमा बटन की। आस, उसने कहा। एंड ही सेट द एनवेल्प, उसने रख दिया। ऑन द चेयर साइड टेबल, और उसने इनवेल्प को क्या किया, उस साथ पड़े हुए टेबल के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट क्या कहता है, द बेल इज कनेक्टेड, बेल का राब्ता है, टू अवर ऑफिस, हमारे दफ्तर के साथ। व्हाट्स इट फॉर, अब ऑर्थर पूछता है कि क्या बात है, ये बेल तुमने लाई है, फिर उसका ये जो की है इनवेल्व के अंदर पैक्ड है, हर मामला क्या है, क्या क्यों कनेक्ट है आपके दफ्तर के साथ। इफ़ यू पुश द बटन, आप इस बटन को दबाते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया। समवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं दुनिया के अंदर। समवन यू डोंट नो, जिसको तुम नहीं जानते होंगे, वुल डाई, वो मर जाएगा। ये ऑफर आपने याद रखनी है कि एक बंदा, अगर आप इसको प्रेस करोगे, एक बंदा मर जाएगा दुनिया के अंदर और उसको आप जानते नहीं होगे। इन रिटर्न, और इसके बदले, विच यू विल रिसीव मनी, रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, और आपको $50,000 इसके रिटर्न में मिलेंगे। ये ऑफर थी। नॉर्मा एंड आर्थर बोथ वर स्टन्ड, वो दोनों हैरान हो जाते हैं इस ऑफर को सुनकर कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। रिसीव वसूल करना, गेट, ओके। कनेक्टेड उसका तलक है, ओके। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, स्टेयर्ड, गौर से देखना, उसने घूरा इस बंदे को। ही वाज स्माइलिंग, और वो बंदा आगे हंस रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्या बातें कर रहे हो। आस्क्ड नॉर्मा, आर्थर ने से पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज, मिस्टर स्टीवर्ट बड़ा हैरान होता है कि मैंने तो अभी भी बात इनको बताई और आगे ये बात फिर कर रहे हैं। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, मैंने तो अभी भी बात आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। ही सैड, उसने कहा। इज दिस प्रैक्टिकल जोक, क्या ये अमली जोक है। आर्थर ने पूछा। नो एट ऑल, नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कोई जोक नहीं कर रहे लोगों के साथ, ओके।
आर्थर ने कहा यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, अब तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो कि हम आप इसको यकीन कर लेंगे। व्हाट डू यू रिप्रेजेंट, पहले तो मुझे बताओ कि तुम रिप्रेजेंटेशन किसकी कर रहे हो, किसकी तरफ से आए हो। नार्मा डिमांडेड, नार्मा ने उससे मुतालबा किया कि तुम किसकी तरफ से। ओके, स्टेयर, स्टेयर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि किसी बात को गौर से देखना। इसका एक सिनोनिम गेज्ड और पियर, ये दोनों आप याद रखेंगे। सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, स्टन्ड। ओके, प्रैक्टिकल जोक, अमली मुजाहरा, ऑफर, प्रपोजल, सजेशन। ओके, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, एंटायरली, परफेक्टली, बल्कि यही मैक्सिमम ये दो आते हैं। जेन्युइन, ट्रू, एक्चुअल, एक्चुअल, अथेंटिक, वेरीफाइड, सर्टिफाइड। मेक सेंस, यानी कि समझ में नहीं ये बात आती, क्लियर। इसका कोई इतना खास याद रखने वाला नहीं है। एक्सपेक्ट, ये आप याद रखेंगे, आप एक तो एक्सपेक्ट गेस करना। एंटिसिपेट, एंटिसिपेट इसकी इसका सिनोनिम है। बिलीव, यकीन करना। रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी करना। डिमांड, इंक्वायर्ड, और इंटेरोगेट, ये दो आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, ये आपने पैसेज नहीं देखना, ठीक है। ये पेज नंबर 2 के ऊपर ही सारी ये लिखी हुई है, नेक्स्ट पेज के ऊपर ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड होता है यहाँ पर शर्मिंदा होता है, लेकिन यहाँ पर होगा थोड़ा सा परेशान। मिस्टर स्टीवर्ट थोड़ा परेशान दिखाई देता है। आई एम अफ्रेड, कहते हैं कि मैं थोड़ा सा इस बात से आई एम अफ्रेड, मुझे खौफ है, मैं डर या मैं माजत हुआ हूँ। आई एम नॉट एट लिबर्टी, मुझे आज़ादी नहीं है। टू टेल यू डैट, कि ये बात बताऊँ, यानी कि मैं ये बता नहीं सकता आपको कि मैं किसकी तरफ से आया हूँ। ही सैड, उसने कहा। देखिए, ही सैड के बाद जितनी भी स्टेटमेंट थी पहले वो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। हाउएवर, ताहम, ताहम। आई एश्योर यू, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ वो कोई आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि वो इंटरनेशनल बैन अवी सतह की है। आई थिंक यू बेटर लीव, आर्थर सैड, आर्थर कहता है इस बात के ऊपर, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा उसने। आर्थर कहता है कि यू बेटर लीव, बेहतर बात है तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। स्टैंडिंग, खड़े होते हुए कहता है। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट खड़े होते हैं। ऑफ कोर्स, वो कहता है ठीक है, यकीनन मैं चला जाता हूँ। यानी कि वो मार्केटिंग का एक बंदा था, उसको सारे एटिकेट्स पता थे कि जब हमारा क्लाइंट है वो गुस्से के अंदर आया था तो फिर हमने कैसे कैसे बिहेव करना है। अब देखिए वो नेक टेक्निक क्या यूज़ करता है। एंड टेक योर बटन यूनिट विथ यू, और हमारा जो बटन यूनिट है ये भी अपने साथ लेते चलते बनो। आर यू वांट टू श्योर, क्या आप इस बात पे यकीन रखते, आप आर यू वांट टू श्योर, क्या आप यकीनी तौर पर कह रहे हैं। वुडेंट केयर टू थिंक अबाउट इट 1 or 2 डे, क्या आप इसको 1 या 2 दिन मजीद इसको देखेंगे नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर नहीं करेंगे। यानी कि मिस्टर स्टीवर्ट को थोड़ा सा इंट्रिग कर रहा है, अपनी तरफ माइल करके कह रहा है कि शायद ये मेरे काबू के अंदर आ जाएं। एम्बैरेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, नर्वस एंड अपसेट। ओके, अफ्रेड, सॉरी, अपोलोजेटिक, लिबर्टी, आज़ादी। ऑन, हाउएवर, ताहम, अश्योर, अश्योर, यकीन दिलाना। ठीक है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फर्म। स्कोप, स्कोप ये आप वर्ड याद रखेंगे। रेंज, नेटवर्क। बेटर लीव, बेहतर चले जाओ। ऑफ कोर्स, यकीनन, सर्टेनली, श्योरली, एक्सपेक्टेड। ओके, नेक्स्ट, इसको आप फॉलो नहीं करेंगे। आर्थर पिक अप द बटन यूनिट, आर्थर क्या करता है, उस बटन यूनिट को उठाता है। एंड द इन्वेल्प, उस लिफाफे को भी उठाता है, दोनों को उठा के करता है। थ्रस्ट इट इनटू द मिस्टर स्टीवर्ट हैंड, मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में दे देता है। ही वॉकड इनटू द हॉलवे, वो हॉलवे की तरफ चलता जाता है। एंड पुल्ड ओपन द डोर, और दरवाजे को खींच कर खोलता है। पुल डाउन होता है खींचना, खींच कर दरवाजे को खोलता है। आई विल लीव माई कार्ड, देखिए उसने कितनी बड़ी टेक्निक यूज़ की है यहाँ पर। आई विल लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ। सैड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, वो दरवाजे के पास पड़े हुए टेबल के ऊपर कार्ड को रख जाता है। वन ही वॉज गॉन, जब वो चला जाता है तो फिर क्या होता है। आर्थर टोर इट इनटू हाफ, आर्थर क्या करता है, इनको आधे टुकड़ों में तकसीम करता है। एंड टॉस द पीसीज ऑन टू द टेबल, और टॉस का मतलब वैसे था उछालना, और उन
को जो टुकड़े होते हैं उसको उछालकर या टुकड़ों को टेबल के ऊपर फेंक देता है। नार्मा वॉज सिटिंग, नार्मा ऑन सोफा, नार्मा सोफा के ऊपर बैठी थी। व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम क्या सोचते हो, इट वॉज, कि ये क्या था। यास, उसने पूछा। आई डू नॉट वॉन्ट टू नो, मैं जानना नहीं चाहता। ये आंसर, उसने जवाब दिया। यानी कि यासर कहता है कि मैं जानना नहीं चाहता। कि कितना बकवास और फजूल बात है कि एक बंदे को हम ऑफर दे रहे हैं, एक बंदा को बटन प्रेस करेगा, कोई बंदा कसूर मर जाएगा और मुझे हमें $50,000 मिलेंगे। तो इट डजेंट मेक सेंस, सेंस नहीं बनाता। शी ट्राई टू स्माइल, नरमा क्या करती है, अपने आप को हंसने की कोशिश करती है, बट कुड नॉट, लेकिन वो हंस नहीं कर सकती। ये देखिए कुड नॉट, यहाँ पर भी नॉट की कंट्रैक्शन यूज़ की है। पीछे आपको जब हमने कंपंचुएशन की थी थोड़ी सी, उसके अंदर भी ये मौजूद थी। और नॉट, ये देखिए और नॉट, ऑन्ट, ये वी कंट्रैक्शन। यू क्यूरियस एट ऑल, क्या तुम्हें थोड़ा सा तजस्सुस नहीं है, क्यूरियस, मुतजस्सिस नहीं है इस बारे में। नो, नहीं। ही शूक हिज हेड, शूक का पहले हम बता चुके हैं, ना के अंदर सर हिलाना। पिक्ड अप, थ्रस्ट, थ्रस्ट, थ्रस्ट का आप याद रखेंगे, पुश, ओके। हॉल, प्लेस, ओके। टीयर, फाड़ देना, टोस, टोस होता है फेंकना, थ्रो करना। क्यूरियस, ये आप याद रखेंगे वर्ड। इंटरेस्टेड इन क्यूरिंग, प्रेइंग, क्यूरियस, मुतजस्सिस होना किसी बारे में। ये शायद इस सेकंड पैराग्राफ पेज का ये लास्ट पैराग्राफ है। आफ्टर ऑथर हैज़, इसको भी आप फॉलो नहीं करेंगे। ऑथर, आफ्टर ऑथर हैड रिटर्न टू हिज बुक, जब आर्थर अपनी किताब की तरफ वापस चला गया, नार्मा वेंट बैक टू द किचन, नार्मा किचन की तरफ चली गई। फिनिश वॉशिंग डिशेज, और डिशों को साफ करने वाला काम उसने ख़त्म किया। यानी कि उसके बाद आर्थर के लिविंग रूम के अंदर जाने के बाद नार्मा किचन में गई और डिशों को साफ करने वाले काम को मुकम्मल किया। वाई वुड नॉट टॉक अबाउट इट, वाई वुडेंट यू टॉक अबाउट इट, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करोगे, नार्मा आस्क्ड, नार्मा ने पूछा। देखिए ये एक सवाल है, इन्वर्टेड सवाल की वजह से तो फुल इन्वर्टेड कामा आ गया, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क आ गया, और आस्क की वजह से इन्वर्टेड कामा है। आर्थर्स आइज, आर्थर की आंखें शिफ्टेड, मुड़ी, एज ही ब्रश हिज टीथ, यानी कि दांतों को साफ करते हुए उसने अपनी आंखों को मोड़ा, अपनी आंखों को पीछे किया। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन, उसने नार्मा का अक्स देखा। इन द बाथरूम मिरर, बाथरूम के शीशे के अंदर उसने वो मुड़ा और उसने नार्मा का अक्स बाथरूम के मिरर के अंदर देखा। डजेंट